کہ जब किसी हंसते खेलते घर पर अचानक बारूद का साया पड़ता है तो क्या होता है। जब एक बाप अपने बच्चे को खिलौने के बजाय मलबे के नीचे से ढूंढता है, जब एक माँ अपने घर के छत को कब्र बनते देखती है तो दिल में क्या गुजरती होगी। 73,000 से ज़ायद मौत, 1,71,000 से ज़ायद ज़ख्मी और 23 लाख से ज़्यादा लोग अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर, यानी 70% से ज़्यादा इमारतें ज़मीन बोस हो चुकी है। ये महज एदाद शुमार नहीं बल्कि ये जदीद तारीख़ की सबसे बड़ी इंसानी अलमिया की दास्तान है। एक ऐसा बहरान जिस पर दुनिया ने या तो आंखें मूंद ली या फिर महज अफसोस का इजहार करके आगे निकल चुकी है। लेकिन अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि हमास हथियार डालने पर रजामंद हो गई है। वही हमास जो खुद को फ़लस्तीनियों का मुहाफ़िज़ कहती है, लेकिन इस तबाही के लिए इसे भी इतना ही ज़िम्मेदार ठहराया जाता है जितना कि इजराइल को। तो क्या वाकई फ़लस्तीन को हमास से अलग किया जा सकता है? क्या वाकई तबाही देखने वाली इन आँखों में उम्मीद की कोई किरण जागेगी? और क्या डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल पीस प्राइज़ हासिल करने का ख्वाब अब हकीकत बनता नज़र आ रहा है? आज हम इन्हीं तमाम सवालात का जायज़ा लेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि हमास और गाज़ा के दीगर तमाम हथियार बंद समूह अपने हथियार छोड़ने पर राज़ी हो गए हैं। ट्रंप के मुताबिक उनके बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस ने हमास के साथ ये मुआहदा तय किया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, आज बोर्ड ऑफ पीस ने गाज़ा में हमास और तमाम हथियार बंद तंजीमों को मुकम्मल तौर पर गैर मसलह करने का एक तारीख़ी मुआहदा किया है। ये मुस्तकिल अमन और सलामती की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। इस मंसूबे के तहत गाज़ा में एक नई फ़लस्तीनी हुकूमत कायम की जाएगी जो बोर्ड ऑफ पीस के साथ मिलकर काम करेगी। ट्रंप का कहना है कि जैसे जैसे हमास हथियार डालेगी, इजरायली फ़ोर्स गाज़ा से पीछे हटती जाएगी और एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी ISF नई फ़लस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर वहां अमन व अमान संभालेगी। ट्रंप ने मिस्र, कतर और तुर्किया का भी शुक्रिया अदा किया है। जाहिर है कि कागज़ों पर यह खबर जितनी खुश आइंद लगती है, क्या ज़मीन पर हालात इतनी ही सादा है। हमास ने वाज़ा किया है कि यह मुआहदा हथियार डालने का नहीं बल्कि हथियार उस नेशनल कमेटी को सौंपने का है जो गाज़ा निज़ाम संभालेगी। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में पर्दे के पीछे महीनों से मुज़ाकरात चल रहे थे। बैनुल अक़वामी दबाव के बाद 30 जुलाई को इस फार्मूले पर इत्तफ़ाक़ हुआ। मुआहदे के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं। हथियारों की मुंतक़ली के लिए 14 दिन का एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। हथियार किसी गैर मुल्की या इजरायली इदारे को नहीं दिए जाएंगे बल्कि सिर्फ फ़लस्तीनियों पर मुश्तमिल नेशनल कमेटी के पास होंगे। सबसे पहले पुलिस फोर्स के हथियार और फिर छोटे ग्रुप्स के हथियार मुंतकिल होंगे, जिसके बाद मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरंगों को ख़त्म किया जाएगा। मसला यह है कि अभी भी एतमाद का शदीद फ़क़दान कायम है। हमास की शर्त यह है कि वह हथियार तभी सुपुर्द करेगी जब इजराइल अपने फ़ौजी मुकम्मल तौर पर वापस बुलाएगा। ट्रंप का कहना है कि इजराइल तैयार है, लेकिन इजरायली हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं आया है। बल्कि इजरायली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू हुकूमत को शक है कि हमास कभी भी अपने हथियार ख़त्म नहीं करेगी। दूसरी तरफ फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद जैसे दिगर मसलह ग्रुहों ने इस मुआहदे के कुछ निकात पर शदीद एतराज़ात उठाए हैं। अगर माजी पर नज़र डालें तो ट्रंप ने सितंबर में नेतन्याहू के साथ मिलकर 20 निकात पर मुश्तमिल पीस प्लान पेश किया था, जिसमें गाज़ा की बहाली, तामीर नौ और एक गैर सियासी फ़लस्तीनी कमेटी की तश्कील शामिल थी। इस बोर्ड की सरबराही खुद ट्रंप के पास है, लेकिन सियासी और बैनुल अक़वामी उमूर के माहिरीन का कहना है कि आगे की राह इंतहाई कठिन है। इजराइल के अंदर सियासी माहौल काफ़ी जारहाना है, जहां न सिर्फ हुकूमत बल्कि अपोजिशन के कई रहनुमा भी गाज़ा में सख्त फ़ौजी कार्रवाई जारी रखने के हक़ में हैं। इसके अलावा अक्टूबर में इजराइल में इलेक्शन भी मुतवक्के है। कागज़ों पर यह मंसूबा बिल्कुल मुकम्मल लगता है, बहुत आसान लगता है, लेकिन जिन लोगों ने अपने हाथों से अपने बच्चों को दफनाया है, जिन लोगों ने अपने घरों को धूल बनते देखा है, वो आज भी सवाल कर रहे हैं, क्या ये वाकई अमन की शुरुआत है या सियासी इक़्तिदार और नोबेल पीस प्राइज़ हासिल करने का एक नया खेल? माहिरीन कहते हैं कि इजराइल में इलेक्शन होने वाले हैं, अमेरिका में सियासी खेल खेले जा रहे हैं। ऐसे में क्या गाज़ा के बच्चों को उनकी खोई हुई मुस्कुराहट वापस मिल पाएगी? सूरज गुरूब होने का मुंतज़िर, मलबे पे खड़े कुछ बच्चे जिनके चेहरों पर गर्द लगे हैं, लेकिन वो कैमरे की तरफ देख रहे हैं। सियासतदान बदलते रहेंगे, मुआहदे बनते और टूटते रहेंगे,
لیکن سچ یہ ہے کہ غزہ کی مٹی آج بھی بے گناہوں کے خون سے تر ہے۔ ٹرمپ کا دعویٰ سچا ہوتا ہے یا جھوٹا، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن دنیا کے ہر انسان کی بس ایک ہی دعا ہے کہ اب غزہ میں کسی اور ماں کی گود خالی نہ ہو، اب کسی اور بچے کا چھت سے سایہ نہ اٹھے، اور اس سرزمین پر واقع امن کا سورج طلوع ہو۔ آپ اس تمام صورتحال کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ واقعی غزہ میں امن لا پائیں گے؟ اپنی رائے کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔